नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जिला क्षेत्र पार्ट 5 में कोडरमा जिला। कोडरमा जिला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है सारे को किल करते जाएंगे। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी पढ़ेंगे प्लस कोडरमा जिला के बारे में भी जानेंगे। अंत तक वीडियो में बनते रहे। सबसे पहले हम चलते हैं नामकरण। इसका नामकरण कोडरमा क्यों है, ठीक है। इस नामकरण से भी बहुत सारे जीके आपको मिल जाएंगे। देखिए एकदम कोडरमा के बीचों बीच कोडरमा शहर के पास ही एक पहाड़ है, ठीक है, जिसका नाम है ध्वजाधारी पहाड़, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ध्वजाधारी पहाड़ कहाँ पे है, कोडरमा जिला में। इस पहाड़ के ऊपर माना जाता है कि कदरमा ऋषि ने तपस्या किया था, कदरमा ऋषि, ठीक है। तो इस कदरमा ऋषि के नाम से इसका नाम कोडरमा पड़ा, ठीक है। ये फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है। इसके घूमने का जगह जो टूरिस्ट प्लेस में ध्वजाधारी पहाड़ कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज इन कोडरमा, ठीक है। पहले कोडरमा का मैप में क्या लोकेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। देखिए बाबा जी का ठुल्लू एक बीचों बीच, मैप के बीचों बीच एक उठा हुआ भाग ऐसे ठुल्लू टाइप का मिलेगा, दैट इज कोडरमा। कोडरमा ना कहे तो उससे अच्छा कह सकते हैं आप अब्रक बहुल एरिया। ये जो एरिया है ना इसको कह सकते हैं अब्रक बहुल एरिया। हमें पता है, इससे ही पता चलेगा कि अब्रक का कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बाबा जी के ठुल्लू में। तो ये है कोडरमा और ये है गिरिडीह, ठीक है। तो पहला प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कोडरमा में, और दूसरा गिरिडीह में। यही सबसे बड़ा है माइका प्रोडक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया यही ठुल्लू। इसमें से क्या हो गया, कुछ एरिया जो ये है गया, कुछ एरिया ये बहुत बड़ा बेल्ट हुआ करता था माइका प्रोडक्शन का, तो कुछ एरिया इधर बिहार में रह गया। तो दूसरा प्रोडक्शन माइका प्रोडक्शन में बिहार का आता है जो कि गया जिला में है। ये बेल्ट का कुछ भाग इधर उधर चला गया, ठीक है। तो ये है कोडरमा। तो आपको एक क्वेश्चन ये आता है कि कोडरमा जिला से बिहार का कौन कौन सा जिला टच करता है। तो अब ये अब्रक की वजह से याद कर लेंगे, गया में बहुत ज़्यादा अब्रक निकलता है। तो गया और नवादा दो ही जिला इसका पड़ता है बिहार से, ठीक है। और दो जिला इसका बिहार से टच होता है, बिहार से, दैट इज गया और नवादा। और सेम दो ही जिला झारखंड से टच होता है इसका, ठीक है। झारखंड से इसका टच क्या है, एक तो जिससे ये अलग हुआ है कोडरमा, किससे अलग हुआ है, हजारीबाग से। दूसरा गिरिडीह। कैसे याद रहेगा गिरिडीह, भाई गिरिडीह तो उसी बेल्ट में, अब्रक बेल्ट में ही आता है। और हजारीबाग टच करता है, कैसे याद रहेगा, ये तो हजारीबाग से ही कट के बना है। गया कैसे याद आएगा, भाई गया अब्रक बेल्ट में आता है। नवादा याद कर लीजिए, ये बाबा जी के ठुल्लू को गन भी मान सकते हैं, ये गन है, ऐसे करके मान लीजिए गन है, गया नवादा, ठीक है। इसके किससे किससे टच करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। चलिए अब इस प्रखंड में क्षेत्रफल कितना है, आबादी कितना है, लिंगानुपात कितना है, घनत्व कितना है, स्त्री साक्षरता कितना है, ये सब क्वेश्चन इमैटेरियल है। ये सिर्फ किताब पे पेज भरने के लिए होते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या वो सब मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे 1665 स्क्वायर किलोमीटर इसका ये है क्षेत्रफल है। तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये याद कर दीजिए कोडरमा में एक ही अनुमंडल है, ठीक है, एक ही अनुमंडल है, दैट इज कोडरमा, ठीक है। एक ही विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, दैट इज कोडरमा। और ये किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो खुद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है। 6 प्रखंड आपको याद करना पड़ेगा, इसमें 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक आपको याद करना पड़ेगा। खुद कोडरमा एक, मरकच्चो, डोमचांच, जयनगर, डोमचांच हो गया, जयनगर हो गया, सतगावा हो गया, है चंदवारा। ये 6 ब्लॉक आपको क्यों याद रखना है, ये 6 ब्लॉक आपको याद इसलिए रखना है मेरे भाई कि ये पूछा जाएगा कि मरकच्चो किस लिए फेमस है, डोमचांच किस लिए फेमस है, जयनगर किस लिए, सतगावा, चंदवारा, कोडरमा। ये सारे के सारे जो ब्लॉक है इसके सारे के सारे ब्लॉक माइका इंडस्ट्री के लिए फेमस है।
पूछ देगा झारखंड में चंदवारा क्यों फेमस है, माइका इंडस्ट्री, जयनगर माइका इंडस्ट्री, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये कोडरमा में है, ठीक है, क्योंकि कोडरमा माइका राजधानी कहा जाता है। इसमें से ये 6 ब्लॉक में से ये सतगावा ब्लॉक आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। सतगावा एकदम ठुल्लू का जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला ठुल्लू का ये वाला हिस्सा है सतगावा, ये वाले से सतगावा। ये क्यों याद रखना है इससे पूछिए, क्यों ऐतिहासिक बहुत महत्व है इसका, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व क्यों है देखिए मैं बता देता हूँ इसका। फिरोज शाह तुगलक 1359-60 के दरमियान फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का जो राजा था उसमें फिरोज शाह तुगलक, उसने बंगाल पे अटैक किया था, तब झारखंड बंगाल में था, ठीक है। और किसको हराया था, शमसुद्दीन इलियास को, जो बंगाल का नवाब था शमसुद्दीन इलियास को, ठीक है। और इस एरिया को, ये एरिया में उसने अपने एक राज्य बनाया था, ठीक है, इस एरिया में इसका राज्य बनाया था और उसकी राजधानी बनाया था सतगावा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने किस एरिया को जीता था, नॉर्थ झारखंड के छोटा सा एरिया। नागवंशी इस समय बहुत मजबूत थे, इसलिए नागवंशियों से ज़्यादा भिड़े नहीं, वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे नागवंशी, तो नागवंशियों से ज़्यादा भिड़े नहीं। इसी रीजन में एक छोटा सा राज्य बनाया था, दैट इज़ जिसकी राजधानी था सतगावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही पूछेगा सतगावा जो किस जिला में है, दैट इज़ कोडरमा जिला में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये कोडरमा जिला कब बना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले हजारीबाग जिला में ही था, हजारीबाग के जिला में 1973 ईस्वी में अनुमंडल बना था ये, ठीक है, हजारीबाग जिला का एक अनुमंडल था। और देखिए कब ये हुआ, 1994 में ये जिला बना। कोडरमा अलग, हजारीबाग, ये हजारीबाग इधर रह गया, कोडरमा एक जिला बना। 94 कब, 1994। कैसे याद रहेगा भाई, 94, ठीक है, ठीक है। तो 94, देखो दुनिया में अगर कहीं भी आपको याद रखना पड़ेगा, चोर बोल के एक वर्ड, इधर चोर भी है, बे भी, गाली भी है। अगर आप चोर भी बोलो और गाली भी दो, एक ही आदमी को दे सकते हो, दैट इज पाकिस्तान को। तो इसी से याद आ जाएगा 94 में 1994 में पाकुड़ भी बना जिला और कोडरमा भी बना जिला, ठीक है, क्लियर। 94 में। अब देखिए ये दोनों में क्या एक और कोरिलेशन है। कोडरमा क्या है, सबसे कम परसेंटेज है आदिवासी, एसटी का सबसे कम परसेंटेज कहाँ है, सबसे कम कोडरमा जिला में। और एससी का सबसे कम परसेंटेज कहाँ है, एससी का, दैट इज पाकुड़ जिला में। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है, कोडरमा में, और एससी का पाकुड़ में। पूछेगा सबसे कम जनसंख्या कहाँ है एसटी का, जनसंख्या में भी सबसे कम है कोडरमा, ठीक है, एसटी का। और एससी के जनसंख्या सबसे कम पूछेगा तो ये पाकुड़ नहीं है, परसेंटेज में पाकुड़ है, दैट इज लोहरदगा, ठीक है। इतना आपको ये फैक्ट क्लियर रहना चाहिए। अभी हम लोगों ने जो डोमचांच पढ़ा, अभी एक प्रखंड पढ़ा ना डोमचांच, वो क्यों फेमस है पुराने ज़माने में, इसलिए फेमस था, डोमचांच से जो माइका पैदा होता था वो माइका हम यूएसएसआर को बेचते थे और इससे बहुत पैसा कमाते थे, ठीक है, रसिया को बेचा जाता था, इसलिए डोमचांच फेमस है। वहाँ के जो माइका ये है। आपको कुछ बड़े माइका के खान के नाम याद रखना पड़ेंगे कि वो बहुत पूछा जाता था। सिर्फ माइका के खान जो बड़े बड़े हैं वहाँ पे सबका, उस 3-4 का नाम याद रखिए। एक का नाम ढ, एक का नाम ढ, यही नाम है भाई, और कुछ नहीं है। इसको ढाब कर, ढोढा कोला, ढिबोर, ठीक है। और एक बांदर चुआ, ये सब बड़ा बड़ा खान है, ठीक है, खान के नाम है। बाकी सारे प्रखंड जो है, सारे के 6 के 6 प्रखंड फेमस है इसके लिए, माइका के लिए। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, जो जनगणना हुआ
2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना हुआ उसमें पूछा जाता है इस 10 साल के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का वृद्धि किस जिला में हुआ। इसको कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? कोडरमा में। कोडरमा में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ हुआ? कोडरमा में। कितने % जनसंख्या वृद्धि? तो सिंपल सा है 43.45%। कितनी आसान है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कोडरमा में हुई कितना? 23.52%। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, कोडरमा किस नदी के किनारे? देखिए कोडरमा जिला में 3 नदी बहती है, ठीक है। बराकर, बरसोती और सकरी नदी, ये 3 नदी बहती है, ठीक है। देखिए तीनों नदी के बारे में एक एक फैक्ट जानना जरूरी है। बरसोती नदी के किनारे ये सब नदी, ये बरसोती नदी जो जाके लास्ट में दामोदर नदी में ही मिल जाती है, ठीक है। बरसोती नदी जो है इस नदी के किनारे कोडरमा शहर है, ठीक है। कोडरमा शहर पूछा जाए किस नदी के किनारे, दैट इज बरसोती नदी। यही कोडरमा में बराकर नदी पे तिलैया डैम बना हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तिलैया डैम कहाँ है? दैट इज इन कोडरमा। तिलैया डैम किस नदी के में? बराकर। और सकरी किस लिए? सबसे ज़्यादा झारखंड की मार्ग बदलने वाली नदी, कभी ऐसे चलता कभी ऐसे चलता, सांप जैसा चलता है। सकरी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी। दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, लेकिन झारखंड की दैट इज सकरी नदी, ठीक है। ऐसे ही याद रह जाए, सकरा है, सकरा है इसीलिए तो मार्ग बदलता है, ठीक है। अब तिलैया डैम के बारे में पढ़ लेते हैं। तिलैया पता है? तिलैया डैम बराकर नदी में है और ये 40 मेगावाट का बिजली देता, 40 नहीं 60 मेगावाट का बिजली देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिलैया में का जो पनबिजली घर है जहाँ बिजली प्रोडक्शन करते हैं वो कितना मेगावाट बिजली देता है? 60 मेगावाट। और ये झारखंड का सबसे पहला पनबिजली केंद्र है, ठीक है। 1953 में बना था, ठीक है। और झारखंड का पहला ये पनबिजली है। और ताप बिजली जो है वो बोकारो है, इससे सब पहले ताप बिजली केंद्र, वो भी बोकारो भी 1953 में बना है, ठीक है। तिलैया 60 मेगावाट। तिलैया का भाई मान लीजिए मैथन को, ठीक है। मैथन कितना देता है? वो भी 60 मेगावाट। ये दोनों को एक साथ करके पढ़िए, तिलैया और मैथन दोनों भाई है, दोनों 60 मेगावाट की बिजली देता है। उसके बाद पंचेत और कोनार में भी पनबिजली केंद्र है। पंचेत और कोनार ये 40 मेगावाट देता है भाई, ये भी भाई मान लीजिए, ये भी 40 मेगावाट, ठीक है। ये दोनों को भाई मान लीजिए। उसके बाद बालपहाड़ी में भी पनबिजली केंद्र है, ये 20 मेगावाट देता है, इसका आधा 20 मेगावाट, क्लियर। उसके बाद अय्यर बांध है, ठीक है। अय्यर देता है 45 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद सिकीदरी स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, रांची में स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट कितना देता है? 130 मेगावाट, ठीक है। पहले 120 देता था, अभी 10 बढ़ाया है, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, अगर ये कर सकते हो तो किसी बुक में भी आपको 120 दिखेगा, किसी में 130 दिखेगा। ये सारे आपको याद होना चाहिए तिलैया नदी के, तिलैया डैम को लेके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका उपनाम। कोडरमा का उपनाम क्या है? देखिए इसके 3 उपनाम कहा जाता है, ठीक है। एक उपनाम क्या है? अब्रक राजधानी, झारखंड की अब्रक राजधानी, ठीक है। ये तो जानते हैं क्योंकि माइका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है दुनिया का, इंडिया का नहीं दुनिया का। दूसरा इसका नाम है चमकीली धरती। चमकीली धरती, इसके क्या वजह है? चमकीली धरती का जो माइका होता है ना, यहाँ कौन सा माइका मिलता है? रूबी माइका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड कोडरमा में कौन सी माइका पाया जाता है? रूबी माइका, ठीक है। रूबी अब्रक को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्को वाइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोडरमा में किस तरह का माइका मिलता है। माइका भी डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे बेस्ट माइका जो होता है उसको मॉस्को वाइट कहते हैं या रूबी माइका। तो ये चमकीला होता है, ठीक है, इसीलिए इसकी धरती चमकती रहती है, क्योंकि इसके मिट्टी में इसके अंश पाए जाते हैं मॉस्को वाइट का। दूसरा और एक नाम है झारखंड का प्रवेश द्वार। झारखंड का प्रवेश द्वार
क्योंकि आप झारखंड से, आप गौर कीजिए, कभी आप बिहार जाते होंगे, दिल्ली जब भी जाइएगा झारखंड से, आपको गुजरना पड़ेगा कोडरमा होते हुए, वही रूट है रेल का भी। और वहाँ पे शायद NH-31 या 33 है, वो भी उधर से ही निकालता है, कोडरमा होते ही हमको जाना पड़ता है झारखंड से बाहर। तो इसीलिए झारखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। देखिए प्रवेश द्वार में क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा चतरा, क्लियर। और पूछे बंगाल का प्रवेश द्वार, बंगाल का प्रवेश द्वार ये भी झारखंड में ही है, डेट इज तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी। ये तीनों में कन्फ्यूज ना होइएगा आप, क्लियर। चलिए ये इसके सारे नाम बता दिया। उसके बाद अब आते हैं जू। देखिए इसमें 2 जू है, इसमें बहुत मज़ेदार पॉइंट है। जू मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोडरमा में बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 2 है। एक तो देखिए ये याद कर लिए कोडरमा अभ्यारण्य, ठीक है, कोडरमा अभ्यारण्य ये 1985 में बना है, ये कोडरमा में ही है। एक दूसरा जो फैक्ट है ही नहीं लेकिन हम लोग पढ़ते हैं और हमें गलत उत्तर लिखिएगा एग्जाम में तभी आंसर मिलेगा, दैट इज़ गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। अगर कोई कोडरमा का लड़का होगा तो वो गौर कीजिएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये भी आप किताब में आप पढ़ते हैं ना कि ये कोडरमा में है ना, जबकि कोडरमा में 1% एरिया भी इसका है ही नहीं कोडरमा में, लेकिन एग्जाम में आएगा तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, कोडरमा में है। इसके पीछे का क्या कहानी है, जब ये गया है, ये मेन जो है बोध गया का एक एरिया है, गया जिला में ही बोध गया है, इसीलिए उसी एरिया में, ये मतलब गया जिला में ही गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, ठीक है। जब झारखंड अलग हुआ तो चला गया क्या बोलता है उस बिहार में, ठीक है। और उसका थोड़ा सा भाग हजारीबाग में पड़ता है, ना कि कोडरमा में, हजारीबाग में ना कि कोडरमा में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का थोड़ा सा भाग जो है हजारीबाग में मिलता है, ना कि कोडरमा में। लेकिन कोडरमा वन विभाग क्षेत्र द्वारा वो कंट्रोल होता था, देखभाल उस जमाने में किया जाता था। अब बंटवारा होने के बाद तो टोटली बिहार में चला गया, तो इसीलिए एग्जाम में आ भी चुका था। इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड में कहाँ है। ऑप्शन में हजारीबाग भी दिया हुआ था, कोडरमा, लातेहार और कोई एक ऑप्शन था, तो उसमें देखा जाए तो हजारीबाग सही होता, लेकिन JPSC ने अपना बयान जारी करके कहा कि नहीं, इसका सही उत्तर कोडरमा होगा, ठीक है। अब भी आए तो कोडरमा होगा, क्योंकि कोडरमा ने JPSC ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य हो गया। पर्यटन स्थल के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद झुमरी तिलैया, इसकी जो कोडरमा के सबसे बड़ा जो शहर है वो झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया ये सबसे बड़ा शहर है। कोडरमा इस देखा जाए तो एक शहर नहीं है, एक वहाँ पे बस कोडरमा में सिर्फ हेडक्वार्टर है, कोडरमा जिला का हेडक्वार्टर है, मतलब ऑफिशियल बिल्डिंग्स ओनली है, लेकिन उसका बड़ा वो शहर झुमरी तिलैया ही है। वो कोडरमा के लोग मार्केट अगर चप्पल जूता भी खरीदना होता है तो झुमरी तिलैया आते हैं। इसके साथ में एक कहानी है, मैं एक बार कोडरमा जाना चाहता था क्या गया था। जब मैं कोडरमा स्टेशन में उतरा तो फिर मैं परेशान हो गया, आदमी से पूछना भाई कोडरमा की, वो आदमी लोग बोल रहे हैं भाई ये कोडरमा है ही नहीं, कोडरमा आपको दूर जाना पड़ेगा। स्टेशन का नाम सिर्फ कोडरमा है, बाकी उतरा था मैं झुमरी तिलैया में और परेशान हो गया था। उस ऑटो लेके जाना पड़ा था, 10-12 किलोमीटर लगभग है कोडरमा। तो ये झुमरी तिलैया स्टेशन, कोडरमा स्टेशन झुमरी तिलैया शहर में है। चलिए अब क्या है, घूमने का जगह, पर्यटन स्थल। देखिए इसमें एक तो मैंने तिलैया डैम बता दिया, ठीक है, ध्वजाधारी पहाड़ बता दिया, ध्वजाधारी पहाड़, ठीक है। देखिए चंचला माता मंदिर, ये मैं मंदिर वाले सेक्शन में नहीं पढ़ाया था, बहुत से 40 मंदिर पढ़ाया हूँ, वीडियो बनाया नहीं। चंचला मंदिर तो ऐसे मेरे भी शहर में है, लेकिन फेमस वाला चंचला मंदिर जो शक्तिपीठ माना जाता है वो कोडरमा ज़िले में है। चंचला मंदिर जब आएगा आप मारिए कोडरमा ज़िले में। उर्वन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ये बहुत फेमस है, लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं जंगल में। ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये तिलैया डैम के आसपास ही है, ठीक। ये 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ घोर सिमर,
ठीक है। सतगावा प्रखंड में घोर सीमर है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए, पुरातत्वों के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिले हैं झारखंड में, पुरातात्विक साक्ष्य दैट इज इन सतगावा, ये घोर सीमर। ठीक है, घोर सीमर का एक और नाम है बैद्यनाथ धाम, देवघर धाम। ठीक है, इसका नाम है देवघर धाम, सॉरी बैद्यनाथ धाम नहीं। ये देवघर धाम आपसे अगर पूछेगा किस जिला में, तो कोडरमा, आप लोग ये नाम मार दीजिएगा देवघर, वहाँ बैद्यनाथ धाम है। ठीक है, घोर सीमर, ये आपको याद करना पड़ेगा। परमहंस बाबा टॉम्ब, एक परमहंस बाबा टॉम्ब कहाँ है, कोडरमा जिला में, ये आपको याद करना पड़ेगा। मांको मारो पहाड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांको मारो पहाड़ कहाँ है, मारो पहाड़ कहाँ है, कोडरमा में। प्लस मांको मारो पहाड़ और मांको मारो मेला कहाँ लगता है, यही मांको मारो पहाड़ के पास ही लगता है मांको मारो मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मांको मारो मेला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सतगावा पेट्रो झरना, ठीक है, सतगावा बार बार लड़ रहा है, कहाँ घूमने जाइएगा, सतगावा पेट्रो झरना, ये झरना सीढ़ी नुमा जगह पे, सीढ़ी टाइप के जगह है, उसी से झरना झरझर 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 बहते रहता है। सोनबंदर गुफा, 8 नंबर, सोनबंदर गुफा कहाँ है, कोडरमा जिला में। ठीक है, चलिए और क्या क्या आएगा क्वेश्चन। एक है जलेबी घाटी, ठीक है, जलेबी घाटी, देखिए जलेबी घाटी पूछेगा कहाँ है, कोडरमा में। इसको जलेबी घाटी बोलिए या कोडरमा घाटी बोलिए। ये जो इसमें क्या है, जो इतनी घुमाव, ऐसे घुमाव है, रोड में जाइएगा तो इतने घुमाव मिलेंगे ना जलेबी टाइप का, इसीलिए जलेबी घाटी कहते हैं। घाटी जो होता है पहाड़ के किनारे से होते हुए एक जगह से इस एरिया से उस एरिया जाने के रास्ते को घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो झारखंड की सबसे बड़ी घाटी पूछा जाएगा, दैट इज जलेबी घाटी या कोडरमा घाटी। क्लियर, सारे टूरिस्ट प्लेस मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए झारखंड में इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अब्रक मूलक मिट्टी, 6 तरह की मिट्टी झारखंड में पाया जाता है, उसमें से अब्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाया जाता है, अब्रक मूलक मिट्टी। तो इसमें आपसे आप समझ जाएंगे अब्रक मूलक कहाँ, अब्रक जहाँ पाया जाता है, इसीलिए तो चमकीली धरती का हो जाता है, क्योंकि अब्रक का अंश मिलता है इसमें। तो कहाँ, कोडरमा और थोड़ा गिरिडीह और थोड़ा हजारीबाग। ठीक है, कोडरमा, गिरिडीह, थोड़ा सा हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग में भी अब्रक के खाने हैं, थोड़ा सा हजारीबाग, कोडरमा में पूरा। ठीक है, तो आप कोडरमा कह सकते हो, थोड़ा सा गिरिडीह, थोड़ा सा हजारीबाग, लेकिन कोडरमा तो पूरी तरह से है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माचिस की फैक्ट्री, झारखंड में इकलौता माचिस की फैक्ट्री कहाँ है, कोडरमा में, माचिस की फैक्ट्री। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, माचिस की फैक्ट्री। ठीक है, कोडरमा के बारे में हो गए हमारे। अब हम लोग चलते हैं इसके शिक्षण संस्थान, क्योंकि शिक्षण संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेपीएससी में सिलेबस में भी दिया हुआ। शिक्षण संस्थान से कोडरमा का क्या रिलेशन है, देखिए शिक्षण संस्थान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कोडरमा में। ठीक है, दैट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैपिटल यूनिवर्सिटी। पूछेगा कहाँ है, तो कोडरमा, एक चीज़। दूसरा है क्या, राधा गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, RIT कोडरमा, राधा गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। ठीक है, तो पूछेगा राधा गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, दैट इज इन कोडरमा, RIT। तीसरा आपको पता है कि सैनिक स्कूल, झारखंड का इकलौता सैनिक स्कूल अभी कहाँ है, सैनिक स्कूल तिलैया में। ठीक है, तिलैया। ठीक है, ये तो पता ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है, ये कब बना है। ठीक है, 1963, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब बना है, 1963 तिलैया में। अब दूसरा है क्या, झारखंड लॉ कॉलेज। ठीक है, एक लॉ कॉलेज भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड लॉ कॉलेज कहाँ है भाई, दैट इज इन कोडरमा जिला में। उसके बाद राम लखन एक कॉलेज है, कॉलेज तो 2-3 है, मगर फेमस कॉलेज जो है राम लखन सिंह यादव कॉलेज, राम लखन सिंह यादव कॉलेज कहाँ है, बोले कोडरमा में, झुमरी तिलैया में ही होगा ये।
ठीक है, 4 5 6। उसके बाद जे कॉलेज, ये सब चीज़ कहाँ है? दैट इज़ इन झुमरी तिलैया बोलिए, कोडरमा बोलिए, सब आजकल वो एक ही हो गया वहाँ। चलिए, ये शिक्षा से रिलेटेड शिक्षण संस्थान वहाँ पे है। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं फैक्ट्स। एक आप लोगों ने सुना होगा कोडरमा का पठार, उसमें कन्फ्यूज होते होंगे कोडरमा का पठार है क्या भाई साहब? ठीक है, ये मान लीजिए कि ये पठार है, क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये मान लीजिए, देखिए दामोदर नदी 2 भागों में बांटता है। इधर के पठार को रांची का पठार कहते हैं, इधर के पठार को हजारीबाग का पठार कहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 2 भागों में छोटा नागपुर को पठार को कौन बांटता है? दैट इज दामोदर नदी। ठीक है, ऊपर वाले भाग को, नॉर्थन भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग का प्लेट्यू, और नीचे को रांची प्लेट्यू। हम इसको अभी छोड़ देते हैं। हजारीबाग का पठार 3 पठारों से मिलके बना है। ठीक है, हजारीबाग का पठार पहले ये बता देते, इसका भी 2 भाग है। ठीक है, ये इसे लोअर हजारीबाग पठार, ये अपर हजारीबाग पठार, ये निचली हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार, इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, तो लोअर हजारीबाग के पठार को ये लोअर हजारीबाग के पठार भी को ही कहते हैं कोडरमा का पठार। ठीक है, कोडरमा का पठार, ये वाली भाग को। ये भी भाग 2 भागों में बटा हुआ, जो लोअर है तो ये यहाँ पे देखिए मैप में ये लोअर होना चाहिए, ये अपर होना चाहिए, मगर देख लीजिए यहाँ पे अपर नीचे वाला है, लोअर ये वाले मैप में। नॉर्दर्न एरिया लोअर और सदर्न एरिया जो हजारीबाग का हिस्सा है दैट इज अपर हजारीबाग का पठार। ठीक है, तो इसमें देखिए लोअर हजारीबाग का पठार को भी 2 भागों में बांट सकते हो। ठीक है, एक है कोडरमा का पठार, एक को गिरिडीह का पठार। ठीक है, गिरिडीह का पठार। तो जब लोअर हजारीबाग पठार बोला जाए तो मान लीजिए कोडरमा का पठार और गिरिडीह का पठार को मिला के बोला जा रहा है। तो ये कोडरमा का पठार ये है कोडरमा का पठार, ये समझिए। अब क्या बच गया बताने के लिए? कोडरमा झुमरी तिलैया जो इसका शहर है, ये तो अब क्यों फेमस हो भाई? झुमरी तिलैया शहर जैसे जैसे आकाशवाणी शुरू हुआ था, रेडियो, टीवी से पहले रेडियो आया था। जब रेडियो शुरू हुआ था मेरे भाई हो, तब सबसे पहले एक चैनल खुला था गाना सुनने के लिए, रेडियो सिलोन। उसके बाद एक नया चैनल आया था विविध भारती, जो अभी तक था कुछ दिन पहले तक, विविध भारती। तो इसमें फरमाइश गाने आते थे। रेडियो सिलोन ने फरमाइश, कोई आदमी चिट्ठी लिख के दिए तो उस चिट्ठी का जवाब में उसको गाना सुनाया जाता था। तो रेडियो सिलोन ने जो अपना पहला प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसमें एक झारखंड के ही रामेश्वर कोडरमा के ही, वही झुमरी तिलैया के ही रामेश्वर बर्नवाल का नाम पढ़ा गया था कि उसने ये गाने की फरमाइश की है, मुगले आजम सिनेमा का प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, तो इस वजह से पूरे दुनिया सुन रहे थे उस रेडियो को। ये पूछा कहाँ का था? झुमरी तिलैया फेमस हो गया नाम। प्लस दोबारा जब विविध भारती सुना गया तो उसमें भी एक प्रोग्राम सुना गया, 2 जो गाना सुनाया गया था, तो उसमें से भी एक झुमरी तिलैया का ही आदमी का नाम पहले पढ़ा गया, उसी का गाना आया। कौन सा गंगा जमुना का पिक्चर का मूवी, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, तो उसमें भी झुमरी तिलैया आ गया। तो ये पूरे दुनिया में झुमरी तिलैया बोल के एक जगह फेमस हो गया, और जो गाना सुनाया जाता था झुमरी तिलैया के नाम से वो हिट होता जा रहा था। एक जमा ऐसे समय आ गया कि जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता था वो अपने भाड़े में लोग बैठा के रखता था कि भाई तुम लिखो, झूठ लिखो, मैं झुमरी तिलैया का हूँ। तो उस तरह आकाशवाणी में और विविध भारती में जब श्रोतागण जब भी बोलते हैं ये सुनना चाहते हैं ये गाना, तो झुमरी तिलैया वाले भरे पड़े रहते थे, इसीलिए झुमरी तिलैया फेमस हो गया था। ठीक है, झुमरी तिलैया 2 गांव, एक झुमरी गांव है, एक तिलैया डैम वाला जो गांव है, ये दोनों को मिला के झुमरी तिलैया उसका नाम पड़ गया है। ठीक है, और बताने के लिए क्या है, एक चीज़ है, हाँ देखिए 4000 झारखंड इंटीग्रेटेड पावर बोल के एक कंपनी खुल रही है। करंट क्वेश्चन है, जो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र बनेगा, 4000 मेगावाट का बिजली देगा, 4000 मेगावाट। ठीक है, 4000 मेगावाट, मतलब अभी 10 गुना भी कम कोई नहीं दे पा रहा है।
ठीक है, इतना बात। तो इसको कहाँ खुलेगा? तिलैया में। ठीक है, इसका नाम क्या है? तिलैया नहीं, ऐसे नाम है, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर तिलैया। ठीक है, ये कहाँ सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह खुल रहा है? दैट इज 4000